का नहीं, आपके खादिम और गुलाम उमर बिन खत्ताब का है। दूसरे महल के बारे में पूछा, ये महल किसका है जो सफेद तरह से वो दिख रहा था, बहुत ही खूबसूरत था, उससे नूर झलक रहा था। मैंने पूछा ये महल किसका है, तो फिरिश्तों ने कहा ये किसी और का नहीं, आपके मुअज्जिन बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु खानदानी नबुव्वत से कैसी मोहब्बत फरमाते थे। हजरत बिलाल का ये मकाम है कि एक हदीस में आका ने फरमाया, बिलाल जब तुम धरती पर चलते हो तो तुम्हारे चलने की आवाज जन्नत में सुनाई देती है। सुभान अल्लाह। ये हजरत बिलाल हबशी हैं। लेकिन हुसैन बिन अली से, फातिमा जहरा से, हजरत अली से कैसी मोहब्बत करते थे। आप हमेशा फजर की अजान देने के बाद हजरत बिलाल हबशी मस्जिद से चले जाते। लोग दीगर सहाबा मस्जिद में कुरान की तिलावत करते, तस्बीह पढ़ते, जिक्र अज़कार करते, लेकिन बिलाल हबशी अजान देते और कहीं चले जाते। और जब जमात का वक्त होता तब हजरत बिलाल हबशी हाजिर होते। कई रोज से ये मामूल चल रहा था। सहाबा ने देखा कि कई रोज से ये मामूल चल रहा है, तो हजरत बिलाल हबशी के बारे में रसूलुल्लाह से दीगर सहाबा ने कहा, या रसूलुल्लाह, ये बिलाल का क्या मामूल है कि अजान फजर देते हैं, फजर की अजान देने के बाद ये मस्जिद से चले जाते हैं, न जाने कहाँ जाते हैं, और जब जमात का वक्त होता है तो मस्जिद में आ जाते हैं। इस हदीस को जरा तवज्जो से सुने। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फजर के दिन, फजर के वक्त में ऐलान किया कि बिलाल, तुम फजर के नमाज के बाद मुझसे कुछ बात करो, तुमसे कुछ बात करनी है, रुक जाना। हजरत बिलाल हबशी रुक गए। पूछा, या रसूलुल्लाह क्या बात है। हजरत बिलाल हबशी से मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाल, तुम फजर की अजान देने के बाद कहाँ चले जाते हो। तवज्जो फरमाए आप हजरात। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, बिलाल, तुम अजान फजर देने के बाद में, फजर की अजान देने के बाद में तुम कहाँ चले जाते हो। दीगर सहाबा तो मस्जिद में कुरान की तिलावत करते हैं, तस्बीह तहलील करते हैं, तुम कहाँ चले जाते हो। बिलाल ने जवाब फरमाया, बिलाल ने जवाब अर्ज किया, या रसूलल्लाह, दीगर सहाबा तो कुरान पढ़ते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं, लेकिन मैं जो इबादत करता हूँ कोई सहाबी वो इबादत नहीं कर रहा होता है। रसूलुल्लाह सब कुछ जानते थे, हुजूर को गैब का इल्म दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद रसूलुल्लाह सबके सामने जाहिर करना चाहते थे। आपको तो आलिमे माकाना व मा यकून अल्लाह ने फरमाया था और बनाया था, उसके बावजूद सबके सामने आप जवाब सुनना चाहते थे। हजरत बिलाल हबशी से पूछा कि तुम अजान फजर देने के बाद कहाँ चले जाते हो। हजरत बिलाल ने कहा कि मैं फजर की अजान देने के बाद हुसैन के घर में जाता हूँ और खातून जन्नत हजरत फातिमा जहरा जब चक्की पीस रही होती हैं उनके साथ उनकी मदद कराया करता हूँ। सुभान अल्लाह। ये जवाब जब हजरत बिलाल हबशी ने हुजूर को दिया तो दूसरे दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मुखातब होकर फरमाया, ऐ लोगों, मुबारक हो, आज जिब्रील आए थे और उनकी ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई है कि खुदा ने कहा है जाकर के बिलाल को मेरी तरफ से सलाम भेज दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के खानदान है, उनके घर का ये मकाम है। एक हदीस सुने, जरा तवज्जो फरमाएं। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खातून जन्नत हजरत फातिमा जहरा के घर में जलवा फरमाते। आप अक्सर हजरत फातिमा के घर के पास से गुजरा करते थे और किसी वक्त भी हजरत फातिमा के घर में चले जाते थे। एक दिन आप उस घर के पास से गुजर रहे थे तो घर से इमाम हसन और इमाम हुसैन के रोने की आवाज़ आ रही थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेचैन हो गए और हजरत फातिमा के घर में दाखिल हो गए। पूछा, फातिमा, हसन और हुसैन रो रहे थे क्या। हजरत फातिमा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, रो रहे थे लेकिन अभी चुप करा दी हूँ। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, फातिमा, हुसैन और हसन को रोने ना दिया करो। जब हुसैन और हसन रोते हैं तो मेरा दिल दुखता है और जब मेरा दिल दुखता है तो आसमान पे फरिश्ते रोने लगते हैं। अल्लाह अकबर। ये ऐसा उनका मकाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत खातून जन्नत फातिमा जहरा के घर में जलवा फरमा थे। आप बातें कर रहे थे। खातून जन्नत अपनी बेटी से हजरत फातिमा जहरा से बात कर रहे थे। बात करते करते हुजूर मुस्कुराने लगे, जबकि कोई ऐसी बात नहीं थी जो मुस्कुराने की हो, कोई ऐसी बात नहीं थी जो मुस्कुराने की। हुजूर मुस्कुराने लगे। हजरत फातिमा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, बातें तो ऐसी नहीं थी कि मुस्कुराया जाए, मुस्कुराने की कौन सी बात है। मेरे हुजूर ने कहा, फातिमा देखो,
तुम्हारे दरवाजे पर जिब्रील खड़े हैं और इजाजत मांग रहे हैं, या रसूलल्लाह इजाजत हो तो फातिमा के घर में दाखिल हो जाऊं। सुभान अल्लाह, आला हज़रत अर्ज करते हैं, बे इजाजत जिनके घर में जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्रो शान अहले बैत। सुभान जिनके अल्लाह, घर में बेशक जिब्रील इजाजत लेकर के हाजिर हो रहे हों, ये खातून जन्नत हज़रत फातिमा का मकाम है, हसन और हुसैन का मकाम है। मसला ये है कि जुमा का जब खुतबा हो रहा हो तो जुमा के खुतबा के वक्त न इमाम को इधर उधर तवज्जो करने की इजाज़त होती है न मुक्तदियों को। लेकिन एक दिन जुमा के वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जुमा का खुतबा दे रहे थे। हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन छोटे थे, मस्जिद में लड़खड़ाते हुए कदम से दाखिल हो गए। चल रहे हैं गिर रहे हैं, चल रहे हैं गिर रहे हैं। रसूलुल्लाह देख रहे हैं कि हसन और हुसैन चल रहे हैं फिर गिर जा रहे हैं, चल रहे हैं फिर गिर जा रहे हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेचैन हो गए। रिवायत में मौजूद है कि मेरे मुस्तफ़ा ने खुतबा वहीं रोक दिया और मिंबर शरीफ से तशरीफ ला करके आगे बढ़े, हसन और हुसैन को उठाया, सीने से लगाया और सारे सहाबा को मुखातब होकर फरमाया, ऐ लोगों सुन लो, हसन और हुसैन मेरे जिगर का टुकड़ा है, जो इन्हें राजी करेगा अल्लाह उनसे राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान क्या अल्लाह, मकाम है। बेशक बहुत एक हदीस में है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाहिने कंधे पर हजरत इमाम हसन को बिठाया और बाएं कंधे पर इमाम हुसैन को बिठाया। मदीने की गली से तशरीफ ले जा रहे थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने घर से देखा कि मुस्तफ़ा के शानुए अक़दस पर हसन और हुसैन सवार हैं। हजरत अबू बकर ने कहा, हुसैन और हसन तुम्हें मुबारक हो, कितनी प्यारी सवारी पाई है। रसूलुल्लाह ने फौरन ही हजरत अबू बकर की तरफ मुखातब होकर फरमाया, अबू बकर तुमने सवारी तो देख लिया कि कितनी हसीन है, लेकिन ये नहीं देखा कि सवार कितने हसीन हैं। बेशक सुभान जिन्हें अल्लाह, दोषे का नबुव्वत पर बिठाया जा रहा, उनका मकाम क्या होगा। रसूलुल्लाह उन्हें गोद खिलाते थे, अपने सीने पर बिठाते थे। एक हदीस सुने कि सहाबा का ये अकीदा था कि हुजूर के जिस्म अतहर से अगर कोई चीज लग जाती तो सहाबा उसको तबर्रुक के लिए लूट लिया करते थे। अब यहाँ ये हदीस जो हमने सुनाई, जरा यहाँ पर एक पॉइंट है, इसे आप सुने। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने बच्चों को हसन और हुसैन को कंधों पर बिठाते थे और मदीने के गलियों में तशरीफ ले जाया करते थे, चला फिरा करते थे, सहाबा देखते थे। इससे पता क्या चलता है, दो चीजें पता चलती है। एक तो हसन और हुसैन का मकाम पता चलता है, दूसरे इस बात का भी पता चलता है कि अपने बच्चों को गोद में लिया करो, अपने बच्चों को कंधों पर बिठाया करो। हम लोग का तरीका यह है कि मर्द लोग अपने बच्चों को गोद में नहीं लेते हैं, उनको अपने सीने से नहीं लगाते, अपने कंधों पर नहीं बिठाते हैं। अगर गोद में लेकर के वो महल्ले में चल दे तो अजब अजब की बातें होंगी। क्या क्या कह दिया जाएगा खुदा जाने। फौरन बताया जाएगा कि मेहरारू का गुलाम है। अरे रसूलुल्लाह से बड़ा कौन होगा, रसूलुल्लाह से बड़ा कम अमीर कौन होगा। मुस्तफ़ा इतने बड़े अमीर हैं। मिशकात में ये हदीस है, हजरत आयशा से मुखातब होकर मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, या आयशा तू लौशी तू लसारा माया जिबालु ज़हब। ऐ आयशा मैं इतना अमीर हूँ कि अगर मैं चाह लूँ तो मक्का के जितने पहाड़ हैं सारे मेरे लिए सोना बना दिए जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और बेशक इतने अमीर हैं, आपका ये मकाम है, ये मकाम है, उसके बावजूद हसन और हुसैन को गोद में ले रहे हैं, कंधों पर बिठा रहे हैं। प्यारो, उनकी सुन्नत पर अमल करो, बच्चों को गोद में लिया करो, इसका असर होता है, आपकी मोहब्बत उनके दिल में जाएगी। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा ज़हरा का नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रफीक आलम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें, दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम व आलिहिल किराम वब्निल करीम बारिक व सल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सलातु व सलामन अलैका या हबीबल्लाह अलैका सलातु व सलाम। एक हदीस पाक सुने, फिर अपनी बात को मैं मुकम्मल करता हूँ। हज़रत का खिताब होगा। हज़रत इमाम हसन और हुसैन का के मकाम का ये अंदाज़ा लगाइए कि हज़रत इमाम हुसैन को, हज़रत इमाम हसन को रसूलुल्लाह चूमा करते थे। मेरे मुस्तफ़ा का हाथ जिस पे लग जाता था उसे तबर्रुक समझा जाता था, और इस कदर तबर्रुक समझा जाता था कि सहाबा इकराम उसके लिए दौड़ पड़ते थे। एक हदीस में है कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में यमन की एक औरत ने एक चादर भेजा, तोहफे के तौर पर उसे उसमें नक्शो निगार करके भेजा था, बेल और बूटे बना करके भेजा था। हुजूर को उस तरह की चादर पसंद थी, आका की बारगाह में भेजी गई। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस चादर को पहन लिया।
पहनने के बाद आप मदीने की गली से गुजरे। एक सहाबी ने देखा कि रसूलुल्लाह चादर को पहने हुए हैं। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में वो सहाबी रसूल हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह ये चादर मुझे अता कर दीजिए। सुभान अल्लाह। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना करने वाले नहीं थे, कभी मना करने वाले नहीं थे। आका घर में गए, उस चादर को बदला और उस चादर को उस सहाबी रसूल के पास भिजवा दिया। जब उस चादर को मुस्तफ़ा ने उस सहाबी के पास भिजवा दिया, दीगर सहाबा को जब पता चला कि रसूलुल्लाह जो चादर ओढ़ करके आए थे उसे सहाबी ने मांग लिया है, तो दूसरे सहाबा ने कहा कि तुम्हें नहीं मांगनी चाहिए थी, तुम्हें पता है कि रसूलुल्लाह से जो मांगा जाए उसे मना नहीं करते हैं, तुमने क्यों मांग लिया। सहाबी ने अर्ज किया कि तुम लोगों को पता नहीं है, तुम लोग मेरे मकसद को नहीं समझ रहे हो। मैंने किस मकसद के लिए चादर ली है। मैंने देखा कि मुस्तफ़ा करीम ने अपने जिस्म अतहर से इसे लगा लिया है, मैंने मौका गनीमत समझा, वो चादर मैंने घर में छुपा के रख दिया है और वसीयत और नसीहत कर दिया है कि मेरे मरने के बाद मुझे कफन इसी चादर में दिया जाएगा, क्योंकि मुस्तफ़ा करीम के जिस्म अतहर से मिला है। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। एक चादर जो एक बार सिर्फ रसूलुल्लाह के जिस्म अतहर से लग जाए, उसका मकाम सहाबी के नज़र में ये है कि उसमें कफन देने की बात कर रहे हैं, तो जिसे बार बार गोद में लिया हो, जिसे चूमा हो, जिसे अपने शाने अक़दस पर बिठाया हो, उसके मकाम और मर्तबे का आलम क्या होगा। इसलिए प्यारे मुसलमानों, इमाम हुसैन और इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु और पूरे ख़ानदान नबूवत से मोहब्बत करिए। और उनका आखिरी पैगाम जो करबला का था कि आपने आखिरी वक्त में भी सजदा नहीं छोड़ा था। आप भी कभी भी नमाज तर्क ना करिए, नमाज की पाबंदी करिए और आप अपने गांव में इंतज़ाम करें। सबसे मेरी गुजारिश है कि एक बार फिर इरादा करें, हालात जब बेहतर हों तो आप मस्जिद का इंतज़ाम करें, बेहतर होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि मालिक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग।